वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी बुक है एनसीईआरटी की जो नई आई है मल्हार। उसमें दूसरा पार्ट है गोल। उस पार्ट में आपको पढ़ने के लिए एक ये छोटी सी कहानी दी गई है। इसमें से आपसे जो बेटा पढ़ने के लिए जो आपको कहानियां दी गई हैं या कविताएं दी गई हैं, उनमें से पेपर में प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाते हैं बेटा, इनको सिर्फ पढ़ना होता है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ लेते हैं। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। काफी साल बीत गए हैं, ओलंपिक खेल होने वाले थे, वो चल रहे थे, बल्कि उसी दौरान एक विशेष दौड़ होने वाली थी 100 मीटर की। इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक 100 मीटर की दौड़ होने वाली थी ओलंपिक खेलों के दौरान। इसमें क्या घटना हुई कि 9 प्रतिभागी यानी कि 9 पार्टिसिपेंट्स आरंभिक रेखा पर खड़े थे, यानी कि स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। गन से फायर होता और साथ के साथ उन लोगों को रेस लगानी थी। तो ये जो 9 खिलाड़ी थे, इन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी, जैसे कि आजकल पैरालंपिक होती है, तो उस तरह से कुछ ना कुछ परेशानी थी सभी को। अब सीटी बजी, कुछ जगह पर गन से पटाखा छोड़ा जाता है, कुछ जगह पर सीटी बजाई जाती है, कहीं पर फ्लैग लहराया जाता है। तो जब सीटी बजी तो सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य थी वो लोग, क्योंकि सभी के सभी दिव्यांग थे। इस वजह से बहुत तेज तो नहीं दौड़ पाए, लेकिन हर कोई अपनी पूरी कोशिश के साथ दौड़ रहा था, क्योंकि हर किसी को ये इच्छा थी कि वो जीत जाए। तो सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी के अंदर एक जीत की कामना थी, इसलिए वो सभी के सभी आगे बढ़े। जैसे ही सीटी बजी, सभी ने रेस में दौड़ना शुरू कर दिया। बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर, उनमें से 9 बच्चों में से एक छोटा सा लड़का था जो नहीं दौड़ा, बाकी 8 बच्चे दौड़ गए। तभी छोटा लड़का जो था, ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। यानी कि जो ये छोटा बच्चा जो दौड़ा नहीं था, ये लड़खड़ा के गिर पड़ा, और जब गिर पड़ा तो वो रो पड़ा। तो उसके रोने की आवाज जब सुनी, उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़कर देखने लगे कि क्या हुआ। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट थे 8, उन सब ने जब सुना कि पीछे कोई रो रहा है, तो वो सबके सब दौड़ना छोड़ करके पीछे देखने लग गए कि यहाँ पर क्या हो गया है, हमारे बीच में से एक बच्चा क्यों रोने लगा। तो फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लग गए। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा रोने लगा है, तो वो सबके सब अपनी दौड़ को भूल करके, दौड़ को छोड़ करके, एक एक करके सारे के सारे बच्चे उस बच्चे के पास आ गए जो कि दौड़ा नहीं था और गिर करके रोने लग गया था। सबके सब लौट आए। उसे दोबारा खड़ा किया गया। खड़ा किसने किया? उन्हीं बच्चों ने खड़ा किया उसको। उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की, उसके आंसू पोंछ लिए, क्योंकि वो रो रहा था। उसकी धूल साफ की, क्योंकि गिरने के कारण उसकी बॉडी में धूल लग गई थी। उसके बाद वो छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, इसके बारे में पता चलता है कि वो लड़का ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उसमें तालमेल की कमी भी रहती है। यानी कि इस बॉडी में उसकी कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ भी बड़ी धीमे से होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, और साथ में बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है। तो फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। सारे के सारे बच्चों ने क्या किया? मिलकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और साथ मिलकर के दौड़ लगा दी, और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। अब जब सबने इकट्ठे दौड़ लगाई, तो अंतिम पॉइंट जो था, जहां पर रेस खत्म होनी थी, उस लास्ट पॉइंट पर सारे के सारे बच्चे एक साथ पहुंच गए। अब क्या हुआ कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। तो जो ऑडियंस थे, जो लोग रेस देखने के लिए आए थे, वो सबके सब इस चीज को देख करके बड़े हैरान होकर के देखते रहे, इस प्रश्न के साथ कि सबके सब एक साथ ये दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? यानी कि जब सबके सब हाथ पकड़ के भागे हैं यहाँ से और सारे एक साथ वहां डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, तो इनमें से किसे स्वर्ण पदक दिया जाए? तो निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। जो निर्णायक थे, उन्होंने जब देखा कि इनके अंदर इतना अच्छी खेल भावना है, तो उन्होंने 9 के 9 खिलाड़ियों को सभी को एक एक स्वर्ण पदक दिया, गोल्ड मेडल दिया, और इस तरीके से समस्या का हल निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जो मित्र थे आपस में बन गए थे खेलते खेलते। पैरालंपिक के एक तरह से खिलाड़ी कह सकते हैं आप, सभी के सभी दिव्यांग बच्चे थे। उनकी जो आपस में दोस्ती थी, उसको देख करके वहां पे जितने भी दर्शक थे उस जगह पर, उन सबकी तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार
तालियां ही बजाए जा रहे थे। तो देखिए जो आपको पिक्चर दिखाई गई है आपकी बुक में, ये उसी की फोटो है। एक तरीके से कह लीजिए किसी के हाथ में बैसाखी है, कोई किसी के हाथ में कोई परेशानी है, किसी का कुछ दिखाया हुआ है, किसी का कुछ, और इन बच्चों के हाथ में, सभी के हाथ में गोल्ड मेडल, आपको गोल्ड कप दिखाई पड़ रहा है, मेडल नहीं है बल्कि यहाँ सबको गोल्ड कप दिया गया है ना। तो ये आपकी फोटो जो है ये आपकी इसी कहानी से जुड़ी हुई फोटो है। यहाँ पर आकर के आपका ये पार्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट के आपके टोटल वीडियो बने 4। पहले वीडियो में हमने पार्ट की व्याख्या की, पार्ट को पढ़ा अच्छी तरह से, उसकी व्याख्या की। दूसरे पार्ट में हमने टोटल पूरी की पूरी एक्सरसाइज की, पार्ट की आपकी गतिविधियां जितनी भी थी, अभ्यास कार्य किया। तीसरे वीडियो में हमने आपको जो खेल बताया गया था डांडी, उसके बारे में हमने जाना, उस खेल को सीखा। और चौथे पार्ट में हमने ये जो कहानी दी गई थी आपको, कहानी का नाम दिया गया था एक दौड़ ऐसी भी, इसको हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है बेटे। तो किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा। जय हिंद, जय भारत।